जय श्री राधे। आइए आज के कथाक्रम में हम सब दर्शन करेंगे इसी जीवन में भगवत तत्व की प्राप्ति कैसे हो। मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है वो यही है कि इसी जीवन में भगवान के चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति हमें हो जाए। भगवान की प्राप्ति के कुछ साधन रामचरितमानस के उत्तर कांड में कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। आइए पहले दो चौपाई का दर्शन करें गोस्वामी जी का, फिर आगे इस पे थोड़ी सात्विक तात्विक चर्चा हम करेंगे। कागभुसुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव अब कहु खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा। अभी तक हम रामचरितमानस की कथा सुना रहे थे, अब आपको हम कुछ अनुभव की बात बताते हैं। क्या है मेरा अनुभव? तो निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेशा। मानव के जीवन से दुख प्यारे तब तक नहीं जाएगा जब तक उसके जीवन में भगवान के भजन का अभ्यास नहीं बन जाएगा। दूसरे लाइन में कहते हैं, राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। भगवान का भजन हमसे बनता क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी तक भगवान के प्रभाव को समझ नहीं पाए हैं। हमें जगत का प्रभाव समझ में आया है, इसलिए हम जगत के पीछे पागल हैं। जिस दिन जगदीश का प्रभाव समझ में आ जाएगा उस दिन हम जगदीश के पीछे पागल हो जाएंगे। परमात्मा के प्रभाव न जानने का परिणाम क्या हो रहा है? तो आगे कहते हैं कागभुसुंडी जी, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, जब तक आप जानेंगे नहीं तो प्रतीति यानी विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। और जब तक भरोसा नहीं होगा, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक किसी चीज पे हमें भरोसा नहीं है तो उससे प्रेम तो हो ही कैसे सकता है। जिस पे भरोसा हो जाएगा फिर उस पे प्रेम आने लगेगा आपको, फिर उससे प्रेम हो जाएगा। जब तक हम परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाए तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? तो प्रीति बिना नहीं भगत दिढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई। हम भक्ति का दम तो भरते हैं और अपने आप को तो यही मान के बैठे हैं कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं जी। पर प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, आइए आपको
इसकी एक सुंदर परिभाषा बताते हैं। एक पक्षी होता है जिसका नाम है पपीहा, और पपीहे की प्रीति स्वाति बूंद में होती है। स्वाति नक्षत्र के जो बारिश होते हैं, बस वो स्वाति जल पान करके ही साल भर समय बिताती है पपीहा। उसके लिए स्वाति जल के अलावा कोई दूसरा जल का एक बूंद भी ग्राह्य नहीं है। साल भर तक उसकी रट एक ही रट लगी रहती है। आप जब भी पपीहे की आवाज सुनेंगे तो गौर से ध्यान देंगे, पपीहा हरदम बोलता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। अगर इसको थोड़ा और भाव से दर्शन करेंगे तो इसी में एक दूसरा शब्द आपको सुनाई दे जाएगा, पीऊ कहां, पीऊ कहां, पीऊ कहां। पीऊ कहां मतलब हमारे प्रीतम कहां हैं। या तो उसके शब्दों में आपको प्यासा हूं सुनाई देगा, या पीऊ कहां, अपने प्रिया प्रीतम से मिलने की चाह और स्वाति बूंद की चाह, बस यही है। अब स्वाति बूंद को छोड़कर अगर आप गंगा जल जो भगवान के चरणारविंद से निकली है, विष्णु पादाब्द संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी, इसकी कथा फिर कभी विस्तार से सुनाएंगे। बस संकेत आपको बता रहे हैं कि भगवान के चरणों का चरणामृत है गंगा जल प्यारे, वो कोई साधारण जल नहीं है। पर एक पपीहे की जीवनी आपको सुना रहे हैं। गंगा के तट पे एक वृक्ष की एक डाली बिल्कुल गंगा में झुकी हुई है, और उस डाली पे बैठ करके पपीहा निरंतर रट रहा है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। गंगा निरंतर प्रवाहमान हो रही है और गंगा के बिल्कुल धारा को स्पर्श करती हुई उस वृक्ष की डाली लगी है। किसी तूफान में उसकी जड़ थोड़ी हिल गई और वो झुक गया वृक्ष गंगा की ओर, और वो बिल्कुल गंगा के धवल धार को स्पर्श करता हुआ लहरा रहा है, और उस पे बैठ करके पपीहा निरंतर टेर रहा है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, पीऊ कहां, पीऊ कहां। इतने में एक बहेलिया उसको बाण मारता है। उसी वृक्ष के दूसरे डाली पे उस पपीहे का एक बच्चा बैठा है। पपीहे को व्याधा का बाण लगा है, अब वो मरने वाला है, गिरने वाला है गंगा जल में, पर गिरने से पहले अपने बच्चे को निर्देश देता है कि देखो, हम अगर मर भी जाए ना तो मेरा तर्पण भी तुम इस गंगा जल से नहीं करना। जब कभी भी स्वाति जल इस धराधाम पे तुम्हें प्राप्त हो जाए तो उस स्वाति के जल बूंदों से हमारा तर्पण करना। और इतना कहते कहते उसने अपने चोंच को बड़ी दृढ़ता से बंद कर लिया और व्याधे के मारे हुए बाण से विह्वल होकर के वो गंगा में गिर गई। पर भूल से भी, गलती से भी गंगा की एक बूंद भी उसके मुख में न चला जाए, इसलिए दृढ़ता से मरते समय भी अपने चोंच को बंद करके वो गंगा में गिरी। ये होता है प्यारे प्रेम। पपीहे का प्रेम स्वाति जल से। स्वाति जल के सामने गंगा जल भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। वो गंगा में डूब कर मरी, गिर कर मरी,
पर गंगा का जल गलती से भी उसकी चोंच में न चला जाए, इसलिए दृढ़ता पूर्वक अपनी चोंच को बंद करके गंगा में गिरी। जिस गंगा के बारे में हमारे यहाँ मान्यता है कि मरते समय भी गंगा जल तुलसी अगर मिल जाए मुख में तो प्यारे उसकी मुक्ति हो जाती है। अरे मरते समय की बात तो छोड़ो, मरने के बाद भी उसकी अस्थियों का कोई एकाध कण भी गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तब भी उसकी मुक्ति हो जाती है। गंगा जी को देखने से मुक्ति हो जाती है। गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। स्नान और पान की तो बात अलग है, दर्शन मात्र से कल्याण करने वाली गंगा है। पर उस गंगा के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं है, एक निष्ठ प्रेम स्वाति बूंद में है, स्वाति जल में है। इसको कहते हैं प्रेम। स्वाति की जल बूंदें गिर रही है आकाश से और ऊपर चोंच करके स्वाति जल का पान कर रही है पपीहा। अभी जल का पान हो भी नहीं पाया है कि ऊपर से ओले गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं और उस पत्थर के द्वारा पपीहा घायल हो जाता है। घायल होके गिर पड़ा, पर फिर भी अपनी दोनों पैर ऊपर करके, चोंच ऊपर करके मुंह खोल के पड़ा है कि शायद मरने से पहले भी एक बूंद भी स्वाति जल हमारे मुख में चला जाए। ये होता है प्रेम प्यारे। पपीहे जिससे प्रेम करती है वो प्रेमी उस पे पत्थर की बरसात कर रहा है, पर इसका प्रेम कम नहीं होता है। आपकी मर्जी, आप प्रेम करो न करो, हम अपनी जिम्मेवारी लेते हैं कि हम प्राणपन से अपने प्रेम का निर्वहन करेंगे। प्यारे, जब एक संसार में इस तरह की प्रेम की अनेकों घटना देखने को मिलती है तो ईमानदारी से अगर हम ठाकुर जी के चरणों में अपने मन वाणी अंतःकरण को समर्पित करते हुए एक बार ठाकुर जी से प्रेम करने का संकल्प तो कर लें प्यारे, निर्वाह तो ठाकुर जी करते हैं। हकीकत यही है कि हम तो प्रेम करने का ढोंग ही करते हैं, निर्वाह तो ठाकुर जी कर देते हैं। ऐसी अनेक अनेक घटनाएं, अनेक कथाएं आपको मिल जाएगी। अरे सुदामा ने कहाँ निर्वाह किया प्यारे, द्वारिकाधीश से मित्रता की, प्रेम की। बचपन में कभी मित्रता हुई थी अकिंचन से ब्राह्मण, पर बचपन में ही कृष्ण ने सुदामा को ये वचन दिया था कि मित्रता मैं कर रहा हूं और निर्वाह भी मैं ही करूंगा, तुम तो बस साथ बने रहो। हम जीवों की बस इतना ही कर्तव्य है कि हम बस ठाकुर जी के चरणारविंद मकरंद में अपने मन रूपी भंवरे को लगा दें। हमारे मन रूपी भौरे को जो भौतिक रस चूसने का आदत हो गया है, जगह जगह जाकर के तरह तरह के स्वाद लेने का, इन आदतों को भुला करके, छोड़ करके एकमात्र शरणागति स्वीकार कर लेने की जरूरत है प्यारे। प्यारे, चाहिए तो गोविंद से चाहिए, नहीं तो किसी से नहीं चाहिए। फिर देखो गोविंद किन किन रूपों में आपके लिए प्रकट होते हैं। ऐसा निर्वाह करते हैं ठाकुर जी। ऐसी हजारों कथाएं भरी पड़ी है और सच्चाई यही है प्यारे, निर्वाह तो ठाकुर जी ही कर लेंगे, हमें बस शुरुआत करने की जरूरत है। वो तो इंतजार कर रहे हैं, आंखें बिछाएं, बाहें फैलाए, वो इंतजार ही कर रहे हैं। आप देखेंगे भगवान चतुर्भुज रूप में, दो भुजाओं में
शंख चक्र लेकर के, और 2 भुजाओं तो बस मानो हमेशा वो खड़ा ही मिलते हैं बाहें फैलाए। कोई मेरा भक्त मेरे तरफ कदम बढ़ाए तो सही, बस एक बार ठाकुर जी की ओर चलना प्रारंभ करें, फिर आप देखें हमारे श्री जी और श्याम सुंदर किस तरह से अपनी ओर से प्रेम का निर्वाह करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जुगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।